आज हम बात करने वाले हैं सिल्क साड़ी के बारे में। आपको तो पता ही होगा पूरे भारत में सिल्क साड़ी का कितना ज़्यादा डिमांड है और हर एक राज्य के अकॉर्डिंग सिल्क साड़ियों की डिमांड उनके ट्रेडिशनल के हिसाब से होती है। तो आज हम उसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुई है, वो कौन से राज्य में चलती है और उसकी खास बात क्या है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट में बताया कि आज मैं बात करने वाली हूँ सिल्क साड़ियों के बारे में कि वो कहाँ से शुरुआत हुई है और कौन से राज्य में उनका चलन ज़्यादा है। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से हर एक सिल्क साड़ी हर एक राज्य में डिमांडेबल होती है। वो ट्रेडिशनल के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि कुछ फूड है कुछ राज्य के अकॉर्डिंग फेमस है। जैसे बिहार की बात करूँ तो लिट्टी चोखा वहाँ फेमस है, राजस्थान की बात करूँ तो दाल बाटी, गुजरात की बात करूँ तो खमन ईदड़ा, ये सब हर एक ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो किया जाता है। जैसे फूड में फॉलो किया जाता है वैसे ही कपड़ों में भी, साड़ियों में भी फॉलो किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कौन सी सिल्क साड़ी कौन से स्टेट के लिए ज़्यादा फेमस है। तो पहले जैसे बात करते हैं कांजीवरम सिल्क साड़ी की। तो ये कांजीवरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु के छोटे से गांव कांजीपुरम से स्टार्ट हुई थी। तो इस साड़ी की लुक की बात करूं कि ये साड़ी आखिर इतनी ज़्यादा क्यों फेमस है और इतना ज़्यादा अलग क्यों है। तो देख सकते हैं आप, ये साड़ी खास करके अपने जरी वर्क के लिए फेमस है। क्योंकि देखिए बॉर्डर पे तो जरी तो है ही, साथ ही पूरी बॉडी पे भी जरी का काम होता है, वीविंग का काम होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि पूरी साड़ी जो है ना वीविंग की होती है। देख सकते हैं आप कितनी छोटी डिटेलिंग में काम है। इसलिए ये साड़ी हैवी क्वालिटी, हैवी जरी वर्क के लिए और अपने रॉयल ट्रेडिशनल के लिए फेमस है, जो कि कांजीपुरम में ही नहीं पूरे तमिलनाडु की ब्राइड की फर्स्ट चॉइस है। और इवन अब तो इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि ये इंडिया की शान बन चुकी है। और अगर वहीं दूसरी साड़ी की बात करूँ तो वो है पटोला साड़ी। पटोला साड़ी गुजरात के पाटन से आती है, इसका ट्रेडिशन वहां से ही स्टार्ट हुआ है। और पहले ये हेरिटेज साड़ी थी, वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज थी ना वहीं पे पहनी जाती थी, वही लोग यूज करते थे। पर धीरे धीरे ये साड़ी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि पूरे इंडिया में इसे पहचाना जाता है पटोला के नाम से। और अगर मैं बात करूं इस साड़ी की खास बात क्या है कि इतनी ज्यादा क्यों फेमस है गुजरात में और पूरे वर्ल्ड में, तो ये अपने डबल इक्कत विविंग के लिए फेमस है, अपने फिगर प्रिंट के लिए फेमस है और कलर कॉम्बिनेशन के लिए फेमस है। और ये साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। लेकिन हमारे यहाँ आपको ये साड़ी का भरपूर स्टॉक मिल जाएगा। तो बात करूँ तीसरी साड़ी की, तो तीसरी साड़ी होने वाली है बनारसी सिल्क साड़ी। जिस तरह गंगा मैया का उद्गम गौमुख से हुआ था, उसी तरह बनारसी साड़ी का भी चलन बनारस से हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत दोस्तों ब्रोकेट डिजाइन की वजह से फेमस है और इसका जो हैवी सिल्क जरी वर्क है ये इस वजह से फेमस है और ये रॉयल टच देता है। और ये आज की साड़ी नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम की साड़ी है जो कि मुगलों के शासनकाल से ही चलती आ रही है। और ये पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि बनारसी साड़ी का नाम लेते ही बनारस की याद भी आ जाती है। और ये साड़ी यूपी बिहार में इतनी ज्यादा पसंद की जाती है कि मानो इस साड़ी के बिना उनका शुभ प्रसंग होगा ही नहीं। इवन ब्राइडल अपने शादी वाले दिन भी इस साड़ी को पहनना प्रेफर करती है, क्योंकि ये साड़ी केवल ट्रेडिशन ही नहीं एक पवित्र साड़ी मानी जाती है। इसीलिए ये हमारे यूपी और बिहार की जान भी है और शान भी है। और चौथी साड़ी होने वाली है मैसूर सिल्क साड़ी। ये साड़ी कर्नाटका के मैसूर से फेमस हुई है और ये साड़ी वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ियों में से एक है। अगर वर्क की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सोबर वर्क होता है, सॉफ्ट साड़ी है, सॉफ्ट फैब्रिक में आती है, क्वालिटी वगैरह इसकी बहुत शानदार होती है। और इसके हैवी बॉर्डर और इसकी सिल्वर गोल्डन जरी की वजह से फेमस है। और बात करूँ तो ये साड़ी डेली वेयर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, जिसमें रॉयल लुक भी आता है, ट्रेडिशनल टच भी आता है और गिफ्टिंग पर्पस के लिए तो खास लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ पांचवी साड़ी
कौन सी सिल्क साड़ी है, तो वो होने वाली है चंद्रकोर सिल्क साड़ी, जो कि महाराष्ट्र में फेमस है। और अगर मैं बात करूँ इसकी डिज़ाइन्स की, तो इन साड़ियों में आप देख सकते हैं आधा चाँद का सिंबल बना हुआ है। तो ये इस वजह से इसका नाम चंद्रकोर पड़ा है। और ये साड़ी वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ियों में से एक है। और ये जो आधा चंद्रमा आप देख रहे हैं इस साड़ी पे, ये वहाँ के ट्रेडिशनल के हिसाब से एक शुभ शगुन माना जाता है, शुभ संकेत और ब्लेसिंग्स माना जाता है। इसलिए वहाँ की जो ब्राइड्स हैं, वो ये चंद्रकोर साड़ी, पैठनी साड़ी ही पहनना प्रेफ़र करती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सब साड़ियाँ आखिर कहाँ के लिए और किस ट्रेडिशनल के लिए फ़ेमस है, कौन से राज्य में ज़्यादा डिमांड होती है, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। और अगर आप भी एक दुकानदार हैं, तो आपको भी ये सारी साड़ियाँ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल हर एक स्टेट के लोग हर एक स्टेट में रह रहे हैं। समझिए यूपी, बिहार की पॉपुलेशन सूरत, गुजरात में कितनी ज़्यादा है, उसी तरह हर एक स्टेट के लोगों की पॉपुलेशन हर जगह है। तो आप भी उनके डिमांड के हिसाब से ये सारी साड़ियाँ मेंटेन कर सकते हैं। और हमारी बात करूँ तो हमारे यहाँ आपको हर एक स्टेट वाइज़ कलेक्शन मिल जाता है। और अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भरपूर है। और अगर आपको परचेसिंग करना है तो वीडियो कॉल के थ्रू भी परचेसिंग कर सकते हैं। और अगर आकर परचेस करना है तो हमारा एड्रेस रहने वाला है सुराना 101, ग्राउंड फ्लोर, सहारा दरवाज़ा, अजमेरा फैशन। और स्क्रीन पर नंबर चल ही रहा है, वहाँ कॉन्टैक्ट या कॉल मैसेज करके आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ, कुछ नए डिज़ाइन कलेक्शंस के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।